Hello students, in today's video I am going to start with your new poem, Poem 9, Fog by Carl Sandburg. This is actually a very interesting poem by him and it is a very short poem. It contains only 6 lines. So one by one I read out these lines in front of you and I explain it to you that what are these lines referring by the poet over here. Okay? Further moving on to the poem, first we will discuss that what is fog. Fog is a climatic feature, isn't it? And when it appears in winter season. ये fog, धुंध या कह लीजिए haze, mist, thick cloud and tiny water droplets, these all are the synonyms of fog. So, let's move on further to our poem. The fog comes on little cat feet. यहाँ पे फॉग को किसकी तरह दर्शाया गया है? कैट की तरीके से बताया गया है कि जैसे कैट के कदमों की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, वैसे ही फॉग क्या करता है? एंटर करता है. जैसे ही द सेम वे दैट अ कैट यूज टू एंटर इन द हाउसेस लाइक विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय समवन, the same way fog enters to our city. So, यहाँ पर फॉग को किससे कंपेयर किया जा रहा है? कैट से कंपेयर किया जा रहा है. कैट की तरह दर्शाया जा रहा है कि फॉग का जो फीचर है वो बिल्कुल किससे सिमिलर है, किससे सिमिलैरिटी है उसकी? कैट से. जैसे कैट का एक फीचर है कि उसके कदमों की आवाज़ नहीं आती है जब वो घर के अंदर घुसती है या घर के अंदर एंटर करती है. बिना किसी के नोटिस किए, बिना किसी के भनक लगे वो घर के अंदर घुस के बैठ जाती है. ठीक उसी तरह किसी सिटी पे क्या एंटर करता है? फॉग एंटर करता है. धुंध जम जाती है या धुंध दिखाई देती है या मिस्ट दिखाई देती है ना? So, in this poem, the winter season is at its peak, and what we can see over here, that over that city, we can see the haze, we can see the fog, just like a cat approaching somewhere, the same way fog approaching over the city in a very silent manner, so that no one can notice its arrival, isn't it? So here he has compared its arrival with the cat, because cat always enters to a place in a very silent manner. Now moving on to further lines. It sits looking over harbour and city. अब what is the meaning of harbour? Harbour is a port, a dock, or you can say from where ships take off into the sea. जहाँ से ships sail होती हैं, that place is known as harbour, है ना? तो जो fog है उसका क्या फीचर बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल उसकी सिमिलैरिटी किसकी तरह है, किसके फीचर की तरह है? कैट के. ठीक जिस तरह साइलेंट वे में एक कैट किसी जगह पे एंटर करती है, वैसे ही सिटी पे या हार्बर पे क्या एंटर करता है? फॉग एंटर करता है. आपने जनरली देखा भी होगा विंटर सीजन में, कभी कभी जब आप सोकर उठते हो मॉर्निंग में विंटर सीज़न के टाइम पे, तो आप देखोगे कि आप दरवाजे के बाहर देखते हो तो आप देखते हो कि हाँ, देयर इज़ हेज़ अराउंड यू, और धुंध है आसपास आपके. तो क्या ये जो धुंध हमें दिखाई दे रही है, क्या ये जब एंटर कर रही थी तो क्या इसकी कोई आवाज़ सुनाई दी थी? नहीं. क्यों? क्योंकि ये बिना किसी के नोटिस किए, ये बिना किसी
बिना किसी आवाज़ के ये हमारी सिटी पे क्या करती है, एंटर करती है। ठीक उसी तरह जैसे कौन एंटर करता है, कैट एंटर करती है हमारे घर के अंदर। कैट के कदमों की या कैट के पैरों की आवाज़ नहीं सुनाई देती, वैसे ही हमें फॉग के सिटी पर एंटर करने की, अप्रोच होने की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। इट अप्रोचेस टू आवर सिटी इन अ वेरी साइलेंट मूड, इन अ वेरी साइलेंट मैनर। सो ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। सो यहाँ पे वो उसका कहना है कि जब वो एंटर करती है सिटी पे या हार्बर पे, तो उसके ऊपर वो किस तरीके से बैठ जाती है, ऑन अ पोजिशन ऑफ हॉन्चेस। हॉन्चेस मीन्स सिटिंग विद नीज बेंड। अपने नीज को बेंड करके वो फॉग जो है सिटी पर या हार्बर पे बैठ जाती है, कवर कर लेती है। जैसे ठीक उसी तरह जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक कैट जो है अपने घुटने टेक करके एक जगह देखती है और उस जगह पे बैठ जाती है बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी के नोटिस किए। ठीक उसी तरह वो हमें फॉग जो है अपीयर होता है कहाँ पर, किस पर, हार्बर पे या सिटी पे, बाय फोल्डिंग इट्स लेग्स एंड just folding its legs, and it appears in front of us, isn't it? So the same way cat enters to a place and sit with folding its legs or with by sitting knees bent, and look here and there, and just then moves on from that place without being noticed by someone. So the same way the departure is of fog from that city or from that harbor as well. ठीक उसी तरीके से धीरे धीरे करके बिना किसी के नोटिस किए हमारे शहर से, हार्बर से फॉग भी क्या होता है, मूव ऑन कर जाता है, चला जाता है। पर वो ठीक उसी जब वो एंटर करता है और जब वो हार्बर पे या सिटी पर बैठता है तो उसकी पोजीशन कैसी होती है, बिल्कुल उसी तरीके से उसकी पोजीशन होती है जैसे कि एक बिल्ली की पोजीशन होती है, अपने घुटनों को मोड़ करके बैठने वाली पोजीशन। सेम वही पोजीशन कौन फॉलो कर रहा है, यहाँ पे फॉग का बताया जा रहा है कि फॉग भी उसी पोजीशन या मिस्ट जो है उसी पोजीशन में आपकी सिटी या हार्बर पर नज़र आती है। और धीरे धीरे करके बिना किसी के नोटिस किए वो हमारे शहर से वो धुंध क्या होती है, साफ़ हो जाती है, चली जाती है या दिखाई नहीं देती है, वो डिपार्चर हो जाती है, वैनिश हो जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक बिल्ली अपनी नीज़ बेंड करके, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, नीज़ बेंड करके बैठती है और धीरे से उस जगह से मूव ऑन कर जाती है, वैनिश हो जाती है या डिपार्ट कर जाती है। आई होप दैट you understood this poem, and thank you.